यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इचिको जो है सोल सोसाइटी से आने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ कोराकारा सिटी में जी रहा होता है। और यहाँ पे एकदम ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी यहाँ पे इचिको से मिलने के लिए रेंजी आया होता है। यहाँ पे रेंजी को देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे इस चीज़ को कवर अप करने के लिए इचिको रेंजी को अपना कज़न बताता है। फिर यहाँ पे हमें जो है और ही में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे अपने भाई से रिलेटेड एक सपना आया होता है। और उसी सपने का वो पीछा करते-करते वो एक पोर्टल टाइप डोर के पास पहुँच जाती है। और जैसे ही उसे वो क्रॉस करती है, उसके सामने 3 लोग खड़े हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे होता है। इचिगो, रेंजी, ऊरियो और चैट को पता लगता है कि ओराहिमे मिसिंग है। और यहाँ पे उसी चीज़ की जानकारी लेने वो उसके घर पे पहुँचते हैं। यहाँ पे उन्हें पता नहीं लग पा रहा होता है कि ओराहिमे गई तो गई कहाँ। तभी यहाँ पे रेंजी को एक कॉल आता है, जहाँ पे उस पे कॉल पे एक लड़की बोल रही होती है कि ओराहिमे जो है रात में 8 बजे अपने घर पहुँच जाएगी, तो तुम टेंशन मत लो। और ये सभी लोग जो है 8 बजे उसके घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ओराहिमे आ भी जाती है, लेकिन ये एक बहरूपिया होती है और यहाँ पे वो चैट को लेके जाती है। और वो उन्हीं 3 लोगों में से एक होती है जो कि रूप बदल के आई होती है और चैट को लेके चली जाती है। इचिको को भी अब कॉल आया होता है, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो हमारा गेम कंटिन्यू खेलना होगा। जहाँ पे वो उसे जो है इन तीनों को लोकल म्यूजियम बुलाते हैं और यहाँ पे वो अंदर जाता है। तब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ये एक भूल भुलैया है और यहाँ पे ये लोग जो है भूल भुलैया को पार नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे रेंजी, इचिको और ऊरियो के बीच में झगड़ा हो जाता है कि रास्ते कहाँ से चुने और कौन से चुने। यहाँ पे रेंजी, इचिको और ऊरियो अलग अलग हो जाते हैं। तब यहाँ पे ऊरियो जो है एक वीकनेस ढूंढ लेता है इस भूल भुलैया की और इस इल्यूजन को तोड़ देता है। तभी यहाँ पे उनके सामने जो है वही 3 मिस्टीरियस लोग होते हैं। तब यहाँ पे ऊरियो उन्हें पहचान लेता है और यहाँ पे बोलता है कि ये एक मॉडिफाइड सोल है। जैसे ही इल्यूजन टूटता है, इचिको और ही में चैट, ऊरियो और रेंजी यहाँ से निकल जाते हैं उस म्यूजियम से। सभी लोग भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनके सामने मॉडिफाइड सोल आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हमारा गेम कंटिन्यू होगा और यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप में एक जना गद्दार है, यानी हमारा एक मेंबर है। और अगर तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हारे स्कूल वाले बचाएंगे, वरना हम सभी लोगों को किडनैप कर लेंगे। यहाँ पे इचिको को बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा होता है रेंजी के ऊपर और यहाँ पे रेंजी को इचिको के ऊपर शक हो रहा होता है। और यहाँ पे ऐसे ही चलता जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ओराहिमे की बेस्ट फ्रेंड तात्सुकी होती है वो किडनैप हो जाती है। तभी यहाँ पे सभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उनका जो धोखेबाज दोस्त है जो कि ग्रुप में मिला हुआ है किसी का और का रूप लेके, वो है चैट। चैट ही एक मॉडिफाइड सोल होती है। जैसे ही उसे वो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल के सारे बच्चों को जो है मॉडिफाइड सोल ने किडनैप कर लिया होता है। तीनों मॉड सोल्स अब इनके साथ फाइनल गेम खेलने वाले थे, जहाँ पे इचिको और ही में चैट और ऊरियो जो है उनके फाइनल गेम खेलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो एक बड़ा सा पोर्टल खोलते हैं जिसमें ये सारे लोग समा जाते हैं। और यहाँ पे हमें चैट का सीन दिखाया जाता है जो कि आवर ग्लास में फंसा हुआ होता है, जहाँ पे वो 3 मॉडिफाइड सोल जो है उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम चैट को इसमें से निकाल सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वरना ये मारा जाएगा। तभी यहाँ पे इचिको कुछ ना कुछ करके जो है चैट को बचा लेता है। तभी यहाँ पे ऊराहारा आता है। बेसिकली ये इसी का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे वो कहता है कि ग्रुप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें चलती है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ही प्लान की। और यहाँ पे ऊरियो के पास अपनी क्विंसी पावर्स नहीं है। फिर यहाँ पे हमें जो योरियुची और सुई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं जिनका नाम होता है बॉन्ड, जो कि इंसानों की सोल्स को खाते हैं। और यहाँ पे एक लड़की जो है एक आदमी की सोल खा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए योरिची और सुई आ जाते हैं उराहारा को, जो कि इचिगो और उसके सारे के सारे दोस्तों को बुला लेता है। और यहाँ पे वो बॉन्ड सोल के बारे में सबको बता रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लोगों की सोल खींच रहे हैं और हमें जो है इन्हें पकड़ना होगा। तभी यहाँ पे वो जो है मॉड सोल रीरिन, नोबा और कुरादा को जो है इचिको और उसके फ्रेंड्स के साथ भेजता है। तब यहाँ पे इचिको और उनके फ्रेंड्स जो है एक बॉन्ड सोल्स के ग्रुप को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम होता है रियो, वो भाग जाता है और यहाँ पे इचिको अब योशी से लड़ने वाला होता है, जहाँ पे योशी के पास एक फेमिलियर होता है, सभी बॉन्ड सोल्स के पास होता है और इसका नाम होता है डॉल गोएथ। और वो उसे समन कर लेती है।
कवायद जो है अब इचिको के ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसके पास फायर अटैक्स है और यहाँ पे इचिको उसके पास से बचे या फिर अटैक करे इचिको को खुद को समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पे इचिको की जान खतरे में होती है, तब यहाँ पे एंट्री होती है रुकिया की, जहाँ पे वो जो है कवायद को जो है अटैक कर रही होती है और उसे ऑलमोस्ट फिनिश कर देती है। और यहाँ पे वो योशी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे रियो की एंट्री होती है जो कि योशी को लेके चला जाता है। और यहाँ पे रूकिया और बाकी सारी टीम घर पे आते हैं, जहाँ पे रूकिया जो है समझाते हुए कह रही होती है कि मॉड सोल्स का जो है अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब बॉन्ड सोल्स आ चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और हमें जो है इन्हें रोकना होगा। जहाँ पे हमें जो है रियो का सीन दिखाया जाता है, जो कि जो भी इंसान उसके सामने आ रहा होता है उसकी सोल को कंज्यूम करता जा रहा होता है। तब यहाँ पे इचिको और फ्रेंड्स आते हैं जो कि इसके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे हम योशी को देखते हैं जो कि बॉन्ड्स के हेडक्वार्टर को तोड़ के भाग रही होती है और यहाँ पे बॉन्ड का लीडर जिन इसे देख रहा होता है। रायो जो है उरियू के पीछे पड़ा होता है और यहाँ पे वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब यहाँ पे उससे जो है उरियू को योशी खींच लेती है। फिर यहाँ पे जो रियो है वो इचिको और उसके फ्रेंड्स के पीछे जो है स्नेक्स डाल देता है। ये लोग जो है चारों तरफ से स्नेक से घिरे हुए होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है उरुरु की, जहाँ पे वो बज़ूका मार के जो है इनका काम निपटा देती है। फिर यहाँ पे हमें जो है स्क्वाड 8 के कैप्टन शुनसी और स्क्वाड 12 के कैप्टन मायूरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शुनसी जो है उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास बॉन्ड सोल्स का डाटा है ना, वो मुझे बताओ। जहाँ पे ये बात सुन के मियोरी इसके लिए मना कर देता है और जब चेक किया जाता है तो यहाँ पे उनका डाटा डिलीट कर दिया गया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उरियू का और जैसे ही वो होश में आता है उसके सामने योशी होती है और यहाँ पे योशी बताती है कि जो जिन है वो जो है वर्ल्ड ऑफ डेथ का जो है रास्ता खोलने के लिए वो एक कुंजी की तलाश कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। और देखते हैं इचिको और फ्रेंड्स जो है पहुंच चुके होते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे उरियू ने जो है उन्हें मैसेज किया होता है कि वो हॉस्पिटल में है। और सभी लोग जो उरियू के बारे में पूछ रहे होते हैं और यहाँ पे वो कैसे पहुंचा, लेकिन तब यहाँ पे जो हॉस्पिटल का रूम है उसमें पानी भरने लगता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला होता है और ये अनआइडेंटिफाइड बॉन्ड सोल होती है, जहाँ पे ये जो है उरियू को मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे इचिको जो है अपनी जान पाक्टो से जो है उसे काट रहा होता है और यहाँ पे वो लोग भागने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे उनके सामने वही बॉन्ड सोल आ चुके होते हैं और इन दोनों का नाम होता है हो और पान। ये दोनों जो है इचिको और साथ ही साथ में रेंजी से लड़ रहे होते हैं और बाकी लोग एस्केप करने का ट्राई कर रहे होते हैं। इचिको, रुकिया और साथ ही साथ में रेंजी, ये तीनों जो है हो और बान से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो है पपेट्स के अंदर जो है वाटर भर के इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे चाइल्ड और रहीमे और उरियू भाग रहे होते हैं इनसे बच के। तब यहाँ पे इन दोनों टीम्स को रियलाइज होता है कि वो भाग रहे हैं, तब यहाँ पे हो और बान जो है उनके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे चाइल्ड उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और इनका वाटर बैलेंस टूट जाता है। लेकिन तब यहाँ पे वो लोग जो है ज़बरदस्ती इचिको और बाकी सभी लोगों को जो है उनका पानी पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को वो चीरना चाह रहे होते हैं। तब यहाँ पे एंट्री होती है कंगोत्सुबा और हंतारो की, जो कि उनके डॉल्स को तोड़ देते हैं, जिसके अंदर उनकी जो है बॉन्ड सोल होती है और यहाँ पे वो फूटने की वजह से ये लोग मारे जाते हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके आसपास उरियू है नहीं, वो चला जा चुका है। हम देखते हैं उरियू भटकता हुआ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके सामने योशी आ जाती है और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे योशी बोल रही होती है कि बॉन्ड की उम्र जो है बहुत ही ज़्यादा होती है और इनकी वजह से जो है इनका भेजा भी ख़राब हो जाता है और ये मेंटली अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पे हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि लीडर है बॉन्ड्स का, वो बोल रहा होता है कि हम एक नया एरा में जाने वाले हैं, मुझे जो है क्विंसी के बारे में पता चला है। जहाँ पे वो लोग उसकी बात गौर से सुन रहे होते हैं और यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 11 डिवीज़न के कैप्टन केन पाचिको और यहाँ पे वो लोग अपने जो है मेंबर से बात कर रहे होते हैं कि कुछ साल पहले उनका एक मेंबर माँ की इचिनो से मर गया था, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता लग गया है कि वो अभी जिंदा है। और यहाँ पे हमें जो है माँ की इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है जो कि बॉन्ड्स को जॉइंट कर चुका होता है।
पे हमें दिखाया जाता है ओरियो और योशी के ऊपर अटैक हो चुका होता है, जो कि बॉन्ड सोल गो ने किया होता है। और यहाँ पे वो अपनी डॉल जिसका नाम होता है डल्ट उसे बुलाता है। ये एक ह्यूमनॉइड स्पाइडर होती है, जहाँ पे इन सब के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे फाइनली वो जो गो है वो ओरियो और योशी को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मॉडिफाइड सोल्स का, जो कि उनकी सेंसिंग एबिलिटीज से जो है उसके मैंशन पे पहुंच जाते हैं, जिनके जहाँ पे इचिगो ने ये प्लान बनाया होता है और ये लोग अब तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। यहाँ पे हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मियोरी है वो सभी कैप्टन्स को समन करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि आप लोग मेरी बात गौर से सुनिए। यहाँ पे कोई धोखेबाज है जिसने मेरा डाटा उड़ा दिया, जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे केनपाची सोच रहे होते हैं कि ये पक्का काम माकी का है। यहाँ पे हमें जो है जिनके मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है उरियू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि बॉन्ड सोल और जो क्विंसीज है उनका नया हरा आएगा अगर तुम मेरे साथ दोगे। यहाँ पे उरियू को पहले ही से पता होता है कि एक गड़बड़ है, तो उसका साथ नहीं देना चाहता था। इचिगो, रुकिया और जो मॉड्सो, रिरिन, नोबा और कुराडा, ये सभी लोग जिनके मैंशन में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो उरियू को रिलीज करने के लिए कह रहे होते हैं जिन से, जहाँ पे जिन नहीं मान रहा होता। और अब जिन और इचिगो की बैटल होने वाली होती है, जहाँ पे रुकिया और मॉड्सो वहाँ से निकल जाता है और उनका सामना होता है माकी से, जो कि रुकिया को पहचान लेता है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि उसे जो है 13 स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया था, तब जब केनपाची ने जो है पिछले 11 डिवीजन के कैप्टन को हरा के वो पोजीशन रिक्लेम की। और यहाँ पे मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। तब यहाँ पे जो माकी है वो भाग रहा होता है और यहाँ पे वो देखता है कि जो रियू है वो धोखा दे रहा है और यहाँ पे वो जो है रियू को मार देता है। और इस इचिगो वर्सेस माकी की फाइट को, जहाँ पे माकी जो है अपना पास बता रहा होता है और कह रहा होता है कि जब केनपाची ने 11 डिवीजन के कैप्टन को हराया और उसकी जगह ली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने जो है केनपाची की ओर हमला कर दिया। लेकिन केनपाची अब लीडर था, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसने लीडर को भी हराया है पिछले। और यहाँ पे उसने जो है बहुत बुरी हालत की माकी की और उसने जो है सोल सोसाइटी छोड़ने का निर्णय लिया। और यहाँ पे उसे जो है उसी रास्ते में जिन मिला और यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि अब वो उसके लिए लॉयल रहेगा। और यहाँ पे अब वो जो है इचिगो से लड़ने के लिए खुद जिन आया होता है और यहाँ पे वो उसे जो है अटैक कर देता है। लेकिन तब यहाँ पे बाहर से उरू जो है अपनी बंदूका से जो है उसके मैंशन को उड़ा रही होती है। तब यहाँ पे यूरिची आती है, जो कि इचिगो और बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है सोल सोसाइटी को। जहाँ पे मियोरी जो है अब बॉन्ड सोल्स का इतिहास बताता है, जहाँ पे बॉन्ड सोल और जो है क्विंसीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें जो है बॉन्ड सोल्स हार गए, जो कि बहुत ही शर्मनाक हार थी। उसके बाद से वो लोग जो है ह्यूमन सोल्स को कंज्यूम करने लगे ताकि वो जो है और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकें और यहाँ पे वापस से उनके ऊपर कब्जा कर सके। फिर यहाँ पे हमें जो है काराकुरा जो है टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिको बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है कि वो जिनसे नहीं लड़ पाया और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे रेंजी और गांगा सुबह आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि हमसे लड़ो। यहाँ पे इचिको उनसे लड़ता हुआ उसे रियलाइज होता है कि वो कमज़ोर नहीं है, बस सही समय का इंतज़ार करना है उसे। रेंजी और इचिको ने अच्छा खासा समय जो है उराहारा की शॉप पे गुजारा होता है, वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें जो है योशी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने जो है डॉल गोवायत के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पे उससे ताकतवर होना चाहती थी। और यहाँ पे इस चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करने के बाद वो जिन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे जिन जो है लीडर होता है बॉन्ड का, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था उससे। और यहाँ पे वो योशी को मार देता है और उसकी बॉडी का इस्तेमाल करता हुआ एक इंसेक्ट जिसका नाम होता है पिट्टो वो बनाता, जो कि सोल्स खाते हैं। देखते हैं उराहारा को, जो कि कह रहा होता है कि बहुत समय हो चुका है, अभी तक बॉन्ड सोल्स बाहर नहीं आए, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और यहाँ पे वो जो है जिनके मैंशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था और इसमें जो है वो खुद और रेंजी दोनों जाएंगे, जहाँ पे वो इचिगो को जो है और साथ ही साथ में मॉडिफाइड सोल्स को वापस भेजा देता और यहाँ पे कहता है कि जब हमला होगा तो तुम तैयार रहना। यहाँ पे जो रीरिन और कुराडवा होते हैं वो जो है बॉन्ड सोल्स के जैसा कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं ताकि वो इचिगो के साथ खेल सके। लेकिन इसका
उल्टा हो जाता है, जहाँ पे रुकिया को लग रहा होता है कि ये एक्चुअली बॉन्ड सोल्स है और यहाँ पे वो रिरिन और कुराडा के ऊपर अटैक कर देती है और पूरे शहर पर उनके ऊपर अटैक करने लगती है और एट द एंड उन्हें पता लगता है कि ये दोनों वही मॉडिफाइड सोल्स हैं। कहते हैं काराकुरा टाउन में जो है बिट्टों का हमला हो चुका है और यहाँ पे वो जो है अब इंसानों की सोल को चूस रहे होते हैं और यहाँ पे वो ले जाके बॉन्ड सोल्स को दे रहे होते हैं एज अ प्योर सोल, जहाँ पे इन बिट्टों के ऊपर जो है सुई फैंग के मेंबर्स ने अटैक किया होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे बिट्टोस जो है उनकी भी सोल स्वो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन तोशीरो जो है सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल रिपर्स को जो है अर्थ पे जाना होगा, क्योंकि हम लोग बस इचिको के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेंजी का, जहाँ पे वो एक लड़के को जो है बिट्टो से बचा रहा होता है, जिनको जो कि कह रहा होता है कि अब तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि तुमने जो है ढेर सारी प्योर सोल्स को कंज्यूम किया है। बाहर जाओ और अपनी ताकतों को इस्तेमाल करो। और ये बोल के जिन अपने मैंशन में चला जाता है, जहाँ पे बॉन्ड सोल के एक मेंबर योशिरो जो है रुकिया और रहीमे और उरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो रेंजी की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पे इचिको भी जा रहा होता है, लेकिन उसका सामना गो से होता है, जहाँ पे वो अपनी डॉल डल को बाहर निकालता है जो कि ह्यूमनॉइड स्पाइडर है और यहाँ पे वो इचिको को एक स्पाइडर वाले जाल में फंसा लेती है। तब यहाँ पे इचिको का इनर हालो उसके पर कंट्रोल ले रहा होता है और यहाँ पे इसकी वजह से वो बहुत ही आराम से गो को हरा देता है, लेकिन फाइनल शॉट मारने से पहले इचिको अपना कंट्रोल वापस से ले लेता है अपनी बॉडी पे और यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा खतरनाक फाइट की वजह से हद से ज़्यादा थक जाता है और यहाँ पे नीचे गिर जाता है। इचिको को ऐसी हालत में देखता हुआ गो अब फायदा उठाता है इस सिचुएशन का और यहाँ पे अपने डॉल डल को उसे मारने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे वो इचिको का चेहरा देख के उसे एक जने की याद आती है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो गो है उसका एक असिस्टेंट टाइप रहता है जिसका नाम होता है कैन, जहाँ पे वो जो है उसे सारी चीज़ें सिखाता है बॉन्ड सोल्स के बारे में। और यहाँ पे सभी लोगों के पास एक फेमिलियर होता है जिसे वो डॉल कहते हैं और सबको वो अपने हिसाब से ही क्राफ्ट करना होगा। जहाँ पे कैन जो है अपनी डॉल को जो है समन या तो फिर क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और यहाँ पे कैन की डॉल उसे ही भी मार देती है और ख़ुद भी मर जाती है। और ये गम गो को हमेशा से रहा है गो इसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड 12 का लेफ्टिनेंट इजुमी आता है, जो कि अब डल्क से लड़ रहा होता है, जो कि गो की डॉल होती है। और यहाँ पे वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ उसकी बॉडी को धीरे धीरे जो है भर रहा होता है और वजन की वजह से वो हार मान रही होती है। और यहाँ पे फाइनली इचिको भी उठ चुका होता है, जहाँ पे इजुमी अब गो से फाइट करने वाला होता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योशिनो का, जहाँ पे वो जो है रुकिया और ओराहिमे के ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो योशिना है और उसकी डॉल का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से वो रुकिया के ऊपर अटैक ढंग से नहीं ले पाती। तब यहाँ पे और एक बॉन्ड सोल आ जाता है जिसका नाम होता है माबाइशी। वो अपनी जो है डॉल जिसका नाम होता है रीटो, उसके द्वारा जो है रुकिया के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उसके सोल के अंदर जाता है और यहाँ पे वो जो है रुकिया के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। यह जो मोबोशिरी है वो रित्सु के द्वारा जो है रुकिया को कंट्रोल करता है और यहाँ पे उसे ऑर्डर देता है कि वो ओराहिमे को मारे, जहाँ पे वो ओराहिमे के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन ओराहिमे जो है उसके अटैक को डॉज कर रही होती है। जहाँ पे ओराहिमे उससे नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि रुकिया भी अब उसकी फ्रेंड है और उसने और इचिको ने जाके जो है उसे सोल सोसाइटी में बचाया है। तभी यहाँ पे अब रुकिया ओराहिमे के ऊपर कंप्लीटली अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे स्क्वाड 9 का लेफ्टिनेंट हिसागी आता है, जो कि अब रुकिया से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो जो है ओराहिमे से सारी सिचुएशन पूछता है। और यहाँ पे अब जो है हिसागी उसे रुकिया को मारना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पे ओराहिमे जो है अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करती हुई उसकी बॉडी में से जो है रित्सु निकाल देती है और यहाँ पे अब रित्सु को जो है हिसागी काट देता है। और यहाँ पे मावाशिरी जो है अब उनसे लड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे माकी आता है, जो कि इस हिबाशिरी को लेके चला जाता है। बाद में हम देखते हैं स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रेनगोकू जो है काराकोरा डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी होती है। तब यहाँ पे उनका मुकाबला जो है चैट्स और
नोवा से होता है, जहाँ पे वो लोग जो है लड़ रहे होते हैं सवातारी से। और यहाँ पे उसकी डॉल होती है बावरा, जो कि हर फिजिकल ऑब्जेक्ट से जो है एक डायमेंशन के द्वारा जो है पास कर सकती है। तब यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो डॉल बावरा है, वो जो है उरुरु को निकल देती है। तब यहाँ पे उसे बाहर बुलाने के लिए जो है रेनगोकू अपने आप को चारा बनाती है। जैसे ही स्वास्थ्य की जो है डॉल बावरा बाहर निकलती है, वहाँ पे चैड आके उसके ऊपर हमला कर देता और उसे गोल घुमा के जो है नोबा की तरफ फेंक रहा होता है, जहाँ पे नोबा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और उसे दूसरे रियलम में भेजने वाला होता है। लेकिन वो वहाँ से बच के चला जाता है। देखते हैं सवातारी अब इनसे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब यहाँ पे नोबा जो है टेलीपोर्ट कर देता है रेनगोकू और चैट को, जहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे नोबा की जो एबिलिटी होती है, यानी इन बॉन्ड सोल्स को डिटेक्ट करने की, उससे जो है रेनगोकू उसे अपने किडो स्पेल में डाल के जो है उसे इस्तेमाल करती है और इससे वो है जो सवातारी के जो है डॉल पावरा को बाहर निकालती है। तब यहाँ पे चार्ड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो है उसकी बॉडी में से उरियू बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मायोरी को फाइनली बॉन्ड सोल्स का डेटा मिल चुका होता है और यहाँ पे उसे वो देख रहा होता है। और यहाँ पे वो नीमू को बुलाता है, जो कि उसकी लेफ्टिनेंट है, और यहाँ पे वो जो है उरियू को एक आइटम देने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी जगह का सोल सोसाइटी में, और यहाँ पे सभी कैप्टन्स को पता लगता है कि कोई जो है सरहद पार करके आ रहा है सोल सोसाइटी में। हैं इचिको, रुकिया और हिमेचैड, ये सभी लोग जो है आ चुके होते हैं उराहारा की शॉप पे, और यहाँ पे ये थोड़ी देर रेस्ट करने वाले होते हैं। और यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी से आए हुए सोल रिपर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनके मैंशन को ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पे वो पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पे जो रेनगोकू, हिजुकी, इजुरू, ये सभी लोग आ चुके होते हैं। यहाँ पे पहले तो उनका मुकाबला होता है युगाकी से, जहाँ पे ये सबको अलग अलग कर देता है अपनी डॉल गेसल की मदद से, और यहाँ पे सबको जो है अलग अलग मुकाबला कर रहा होता है इनसे। फिर यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामामोटो ने जो है पैकुको को बुलाया होता है, और यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि मायूरी के ऊपर जो है राजद्रोह का जो है आरोप लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ ही क्लैन के जितना भी सारा डेटा है तुम उसे दे दो। और यहाँ पे ये बात प्याकुगा सुन लेता है, और ये इचिको और फ्रेंड्स जो है एक गुफा में पहुंच चुके होते हैं। तब यहाँ पे उनका मुकाबला होता है गेसल से, जो कि युगुकी की डॉल होती है, और ये लोग उससे सामना ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तब यहाँ पे उन्हें जो है रेनगोकू मिलती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि जो भी स्ट्रक्चर तुम्हें शैडो फॉर्म करता हुआ दिख रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तब यहाँ पे वो ऐसा ही करते हैं, और यहाँ पे वो लोग जो है गेसल के ऊपर थोड़ा बहुत काबू पा लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी खुद की भी शैडो बनती है। और यहाँ पे जो युगाकी है, वो जो है उनकी शैडोज की स्वॉर्ड बनाता है, और यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुके होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे इजुरो और हिसाकी आते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उरियू का, और यहाँ पे उसका मुकाबला होता है नेमू से, जहाँ पे नेमू से लड़ रही होती है, और यहाँ पे नेमू को पता लग चुका होता है कि इसके पास कोई भी कुंसी टेक्निक्स नहीं है और इसने अपनी ताकत खो दी है। यहाँ पे नेमू ने जो है उसे एक कुंसी बैटल एक्सेसरी ला के दी होती है, ताकि वो अपनी ताकतों को वापस से इस्तेमाल कर सके, और इचिगो को और रेंजी को, जहाँ पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे उनका मुकाबला जो है कैसल से हो ही रहा होता है। तब यहाँ पे जो युगाकी है, वो मैंशन का असली रूप एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर बनाता है, जो कि जो योमिचिका है उसके ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे रेंजी उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ रेंजी अपनी पांग काई खोलता है, और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है कैसल के ऊपर, और यहाँ पे वो ह्यूमनाइड कैसल से लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे युगाकी को समझ में आ चुका होता है कि अब वो नहीं जीतने वाला, और इसलिए वो जो है जिन की हेल्प मांगता है, और यहाँ पे जिन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है, और यहाँ पे सारा मैंशन अब धीरे धीरे गिरने लगता है। यहाँ पे इचिको बच जाता है, और यहाँ पे वो सारे के सारे बॉन्ड सोल्स के सामने आ जाता है, और यहाँ पे वो जो है जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली उसके अटैक्स को जो है डिफेंड कर लेता है। यहाँ पे जिन कह रहा होता है कि उसका कोई इरादा नहीं है वर्ल्ड ऑफ डेथ को जो है ह्यूमन वर्ल्ड से जोड़ने का, लेकिन वो वर्ल्ड ऑफ डेथ को जो है
सोल सोसाइटी से जोड़ना चाहता है ताकि वो जो है सारे के सारे सोल रिपर्स को मार सके जो कि बॉन्ड सोल्स को बनाते हैं जिनको जिसने जो है इचिको की जान पाक्टो को पकड़ रखा होता है और यहाँ पे वो इचिको को स्टैप करने वाला होता है लेकिन इचिको ने अपनी ही जान पाक्टो को पकड़ लिया होता है। तब यहाँ पे वो जो है ज़ेनगेत्सु के सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है जहाँ पे ज़ेनगेत्सु से उसे बात करने के बाद पता लग चुका होता है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ पे इचिको अपनी बांका का इस्तेमाल करता हुआ जिन से लड़ रहा होता है और यहाँ पे उससे अच्छी खासी टक्कर देता है। तभी यहाँ पे ऊरियो आता है और यहाँ पे वो आते ही साथ ही जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे वो गेट खोल देता है सोल सोसाइटी का। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ जिन उसे शुक्रिया कह रहा होता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे शुक्रिया मत कहो, मैंने ये तुम्हें हराने के लिए ही कहा है। यहाँ पे जिन जो है उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये सभी लोग बाहर ठहरे हुए होते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।